हेलो स्टूडेंट, हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्रमचय संचय टॉपिक में काफ़ी दिनों से कई वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं। आज हम संख्याओं पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। फिर जो कंपटीशन में आए हुए हम उन क्वेश्चनों का डिस्कशन करते हैं। चलिए तो पहले कुछ बात करते हैं। आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने एक बात कही थी कि एक अंकीय 1 डिजिट का, एक अंकीय, 2 अंकीय, 3 अंकीय, 4 अंकीय, 5 अंकीय। अगर मैं ये कहता कि एक अंकीय कुल नेचुरल नंबर, कुल प्राकृत संख्या, एक अंकीय कुल प्राकृत संख्या कितनी होती है, तो आप ये जानते हैं कि एक अंक को ही हमको फिलअप करना है। एक अंकीय कुल प्राकृत संख्या बनाना है तो केवल एक अंक को ही फिलअप करना होता है हमको, एक स्थान को। और एक स्थान को हम कितने प्रकार से फिलअप कर सकते हैं, तो आप कहेंगे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जीरो नहीं आता, तो इस तरह से हम कह सकते हैं इसको 9 टाइप से ही फिलअप किया जा सकता है। तो एक अंकीय कुल प्राकृत संख्या हमारे पास 9 होती है। क्लियर है। अब 2 अंकीय प्राकृत संख्या की बात होती है, तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इन 2 अंकों को आप कितने प्रकार से फिलअप कर सकते हैं, इन 2 अंकों को आप कितने प्रकार से फिलअप कर सकते हैं, और 2 अंकीय हमको प्राकृत संख्या चाहिए, तो आप कहेंगे सर कोई भी 2 अंकीय अगर आपको प्राकृत संख्या फाइंड आउट करना है तो आप यूनिट डिजिट पर तो केवल 9 नंबर में से कोई भी नंबर पुटअप कर सकते हैं। हमारे पास डिजिट होते हैं 10, 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। These are 10 digits in decimal system. We can use only 9 digits at 10th place. Unit 10 place, 1000 प्लेस इसमें आया नहीं है, तो इस प्लेस को हम फिलअप कर सकते हैं 9 टाइप से। इस प्लेस को, तो इसको तो लिख दिया 9, वट इस प्लेस को हम फिलअप कर सकते हैं 10 टाइप से। इन 10 टाइप में से कोई भी डिजिट यहाँ पर फिलअप किया जा सकता है इस प्लेस पर। तो इसमें हम 10 का जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हमारे पास 90 डिजिट बनेंगे, 90 नंबर्स बनेंगे। तो हमारे पास 2 अंकीय कुल प्राकृत संख्या 90 इसी कारणवश होती है। 2 अंकीय कुल प्राकृत संख्या इसी कारणवश हम कहते हैं टोटल 90 होती है। इसी प्रकार से हम 3 डिजिट वाले की बात करते हैं, तो इसमें हमको 3 डिजिट को फिलअप करना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 स्थानों को भरना है ना बेटा, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो आप ये कहेंगे सर इन 9 डिजिट में से, 10 डिजिट में से कोई भी 9 डिजिट आप यहाँ फिलअप कर सकते हैं, और इसको 10 और इसको 10 टाइप से। तो 9 × 10 × 10, तो 3 अंकीय कुल प्राकृत संख्या 900 होती है। 3 अंकीय कुल प्राकृत संख्या 900 होती है। अब 4 अंकीय की बात आएगी कि 4 अंकीय कुल प्राकृत संख्या कितनी होती है, तो वही वाली बात आएगी। आप कहेंगे सर इस प्लेस को 9 टाइप से फिलअप किया जा सकता है, इस प्लेस को हम 9 टाइप से फिलअप कर सकते हैं, तो यहाँ पर तो हम लिख लेंगे 9, 10 × 10 × 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास ये, तो टोटल 9000 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से 5 अंकीय संख्या चाहिए हमको, 5 अंकीय संख्या चाहिए, तो 5 अंकीय संख्याओं के लिए हम 9 के बाद कितना 0, 1 2 3 4, तो ये हमारे पास टोटल 5 अंकीय संख्या हो गई। 1 अंकीय संख्या 9, 2 अंकीय, 3 अंकीय, 4 अंकीय और 5 अंकीय। क्लियर है। अगर मैं आपसे ये कहता कि 2 अंकीय कुल प्राकृत संख्या कितनी होंगी जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। क्वेश्चन आया कि 2 अंकीय, क्वेश्चन आया कि 2 अंकीय कुल प्राकृत संख्या
कितनी होंगी, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। 2 अंकीय कुल प्राकृत संख्या कितनी होंगी जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। बड़े ध्यान से समझें। 2 अंकीय कुल प्राकृत संख्या कितनी होंगी जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। क्वेश्चन ये कह रहा है अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, रिपीटेड ना हो, अंक रिपीटेड ना हो, अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो आप ये कहेंगे सर हमको 2 डिजिट का बनाना है, 2 डिजिट का नेचुरल नंबर बनाना है, तो इस प्लेस को तो आप 9 टाइप से भर सकते हैं, 9 टाइप, क्योंकि यहाँ पर हम 0 को इंक्लूड नहीं कर सकते। अब आपने 9 डिजिट में से कोई भी डिजिट यूज किया तो इसको फिलअप करने का टाइप तो हो गया 9, लेकिन आप ये कहेंगे सर इस डिजिट को भी तो अब हम दोबारा से 9 टाइप से भर सकते हैं, क्योंकि 10 डिजिट में से अगर एक डिजिट हमने यहाँ यूज कर लिया, कोई भी 9 डिजिट केवल 0 को छोड़कर, तो बस 0 यहाँ पर यूज किया जा सकता है ना। तो इस प्लेस को फिलअप करने का टाइप भी 9 हो गया, इस डिजिट को भी फिलअप करने का टाइप कितना हो गया 9। तो 9 × 9 टोटल 81 नंबर ऐसे होंगे। कितने नंबर ऐसे होंगे, 9 × 9 81। तो आप ये कहेंगे कि 2 अंकीय कुल प्राकृत संख्या कितनी होंगी जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, तो 81। और अगर ऐसे आया कि 2 अंकों की कुल प्राकृत संख्या कितनी होंगी, तो आपका जवाब हो जाएगा 90। अब अगला आया कि 3 अंकों की कुल प्राकृत संख्या कितनी होंगी जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। अब आया 3 अंकीय, अब लिखा गया 3 अंकीय, 3 अंकीय कुल प्राकृत संख्या कितनी होंगी जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। क्वेश्चन समझ रहे हैं, 3 अंकों की कुल प्राकृत संख्या कितनी होंगी जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। बड़े ध्यान से यहाँ पर शब्द को इसको ध्यान रखें, अंक रिपीटेड ना हो, 3 डिजिट का, 3 डिजिट का 3 अंकीय कुल प्राकृत संख्या कितनी हो जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो आप कहेंगे सर इस प्लेस को 9 टाइप से फिलअप कर सकते हैं, और इस प्लेस को भी 9 टाइप से, और इस प्लेस को 8 टाइप से। ठीक है, तो 9 × 9 = 81 × 8, तो यहाँ तो हमने 8 का मल्टीप्लाई कर दिया, 8 × 8 = 64, 8 × 8 = 64। क्लियर है। इस प्लेस को आप 9 टाइप से फिलअप कर सकते हैं, अगले प्लेस को 9 टाइप से। जब 2 डिजिट आपने यहाँ प्रयोग कर लिए 10 डिजिट में से, तो यहाँ 8 डिजिट बनेंगे, 8 × 9 = 81, और 8 का फिर मल्टीप्लाई किया तो 3 अंकीय कुल प्राकृत संख्या जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। अब एक क्वेश्चन का आप जवाब सेंड करेंगे मुझे कि 4 अंकों की, क्वेश्चन कहा कि 4 अंकों की कुल प्राकृत संख्या कितनी होंगी, 4 अंकों की कुल प्राकृत संख्या कितनी होंगी जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। इस क्वेश्चन का जवाब आप सेंड कीजिएगा। क्लियर है। अब अगला प्रश्न आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 3 अंकों की कुल प्राकृत, क्वेश्चन बन रहा है 3 अंकों की कुल विषम संख्याएं कितनी होंगी।
3 अंकों की कुल विषम संख्याएं कितनी होंगी। अब देखो बड़े समझने का क्वेश्चन है। यहाँ पर ये नहीं कहा कि अंकों की पुनरावृत्ति होती है या नहीं होती। 3 अंकों की कुल विषम संख्याएं कितनी होंगी, जबकि चलो लिखे देते हैं, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति संभव हो, पुनरावृत्ति संभव हो, अंकों की पुनरावृत्ति संभव हो तो 3 अंकों की कुल विषम संख्याएं, तो आपको 3 अंकों की कुल ऑड नंबर्स चाहिए, 3 डिजिट का कुल ऑड नंबर चाहिए, विषम संख्या चाहिए। तो हमारे पास अंक तो 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये हैं। अब आप ये कहेंगे सर विषम प्लेस पर हम इस स्थान पर यूनिट डिजिट पर हम विषम अंकी भर सकते हैं 1, 3, 5, 7, 9। तो इस प्लेस को फिलअप करने का टाइप तो हो गया 5। इस स्थान को भरने का प्रकार हुआ 5। इस स्थान को भरने का प्रकार कितना हो गया 5। अब आपने कहा सर ये स्थान 5 प्रकार से भर सकते हैं, तो इस प्लेस को आप 100 प्लेस को कितने टाइप से फिलअप करेंगे, तो इसको तो 9 टाइप से फिलअप करेंगे। अंकों की पुनरावृत्ति संभव है, तो अब इस प्लेस को फिलअप करने के टाइप के हमारे पास 10 डिजिट हैं। इस प्लेस को फिलअप करने के कितने टाइप हैं 10, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आप ऑड नंबर्स ले सकते हैं 1, 3, 5, 7, 9 में से, मतलब 5 विषम अंकों में से कोई भी हम यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं। 5 विषम अंकों में से कोई भी अभी अंक हमने यहाँ पुटअप कर लिया, लेकिन इस प्लेस को 9 टाइप से, क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं रख सकते। अब सभी अंकों में से कोई भी अंक हम यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति संभव है। तो टोटल 9 5 45 450 संख्या होगी। और वैसे भी आप कह सकते हैं कि टोटल 900 नंबर में से हाफ नंबर आपके इवन होंगे और हाफ नंबर आपके ऑड होंगे। तो 900 में से 450 नंबर आपके ऑड हो जाएंगे और 450 नंबर्स आपके इवन हो जाएंगे। तो डायरेक्ट भी हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन को, कि इसको प्रश्न को हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि ये आंसर होगा। अब अगर ये क्वेश्चन आया कि 5 से विभक्त 4 अंकों की कुल कितनी प्राकृत संख्या होंगी। 5 से विभक्त 4 अंकों की कुल कितनी प्राकृत संख्या होंगी। क्वेश्चन अगला है 5 से विभक्त या ऐसे लिख सकते हैं 5 से विभक्त 4 अंकों की कुल कितनी प्राकृत संख्या होंगी, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति संभव हो। अंकों की पुनरावृत्ति संभव। 5 से विभक्त 4 अंकों की कुल कितनी प्राकृत संख्या होंगी, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति संभव हो। आपसे ये अंकों की पुनरावृत्ति संभव हो और 5 से विभक्त 4 अंकों की हमको कुल संख्या निकालनी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 से विभक्त 4 अंकों की कुल कितनी संख्या होंगी, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति संभव हो। तो 5 से विभक्त 4 अंकों की संख्या ज्ञात करना है हमको। 4 डिजिट का हमको नंबर फाइंड आउट करना है। ये हमको 4 डिजिट फिलअप करना है। तो 5 से विभक्त होने के लिए
आप यूनिट प्लेस पर 2 अंकी रख सकते हैं, या तो 0 या 5। तो इसको फिलअप करने का टाइप तो हो गया 2, इसको फिलअप करने का टाइप हो गया 2, लेकिन इस डिजिट पर, इस प्लेस पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, मतलब 1000 प्लेस पर हम क्या फिलअप कर सकते हैं? तो यहाँ पर 9 डिजिट में से कोई सा भी डिजिट, तो ये 9 टाइप हो गया। क्लियर है? अब अंकों की पुनरावृत्ति संभव है, तो आप तुरंत ही ये कह देंगे कि सर अब हमारे पास 10 डिजिट में से कोई भी 10 डिजिट यहाँ पर पुट कर सकते हैं, और कोई भी 10 डिजिट हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो 9 दूनी 1800, तो 1800 संख्या हमारे पास ऐसी होंगी जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति भी संभव होगी, और सभी संख्याएं 5 से विभक्त भी होंगी, और सभी संख्याएं 4 अंकीय भी होंगी। क्लियर है? इसको हम दूसरे टाइप से ऐसे कर सकते हैं। सेकंड टाइप हम ऐसे कर सकते हैं, इसको हमने नंबर सिस्टम में ऐसे पढ़ा है। नंबर सिस्टम में कैसे पढ़ा है कि 5 से विभक्त 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो ये आ गई, इसके बाद आएगी 1005 आएगी, डॉट डॉट डॉट, लास्ट नंबर आएगी आपके पास 9995, लास्ट नंबर ये आएगी 5 से विभक्त 4 अंकों की। अब हमको टोटल नंबर फाइंड आउट करना है, टोटल नंबर। तो टोटल नंबर फाइंड आउट करने का एक मेथड और भी आपको बताया था ना, कि आप इस नंबर में से आप इसको सब्ट्रैक्ट करें, आप इस नंबर में से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करें। तो इसको जब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8995 अपॉन 5 प्लस 1। अब आप जब इसका डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, ठीक है। अब इसका जब इसमें कितना बचा, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, बचा कितना 4, 5 नाम 45 और 5 नाम 45, और एक हमको ये जोड़ना है, तो 1800। आंसर वही आया। ये हमने सेकंड मेथड से किया और ये फर्स्ट मेथड से किया। तो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का काफ़ी यूज होता है हमको नंबर फाइंड आउट करने में। कितना इजी तरीके से हो जा रहा है यहाँ पर कितना टफ हो रहा है। ये नंबर सिस्टम में भी क्वेश्चन है कि 5 से विभक्त 4 अंकों की कुल कितनी प्राकृत संख्या होंगी जबकि अंकों की पुनरावृत्ति संभव हो, अंकों की पुनरावृत्ति संभव हो। और बेटा अगर अंकों की पुनरावृत्ति संभव ना हो तो फिर पक्की बात है, फिर आपके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी टफ हो जाएगा। अगर अंकों की पुनरावृत्ति संभव ना हो तो फिर इस मेथड से तो आप कर ही नहीं सकते इस क्वेश्चन को। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको इस मेथड से सॉल्व करा के दिखा रहा हूँ, अंकों की पुनरावृत्ति संभव ना हो। अब हमारा क्वेश्चन ये बन रहा है कि 5 से विभक्त 4 अंकों की कुल कितनी प्राकृत संख्या होंगी जबकि अंकों की पुनरावृत्ति संभव ना हो। हमारा क्वेश्चन है, चलो आप उसका आंसर कमेंट करिएगा। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके भेजना कि 5 से विभक्त 4 अंकों की कुल कितनी प्राकृत संख्या होंगी जबकि अंकों की पुनरावृत्ति संभव, अंकों की पुनरावृत्ति संभव ना हो। ये क्वेश्चन है, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति संभव ना हो। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करेंगे। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। अब आपसे कहा 6 अंकों की कुल कितनी, 6 अंकों की कुल कितनी प्राकृत संख्या होंगी जो 5 से विभक्त हों। कुल पूछ रहे हैं तो इसमें अंकों की पुनरावृत्ति संभव होगी। तो 6 अंकों के लिए हम 1 प्लेस, 2 प्लेस,
3 प्लेस, 4 प्लेस, 5 प्लेस और ये 6 प्लेस बनाती हैं। हमने ये 6 प्लेस बनाए। अब 5 से विभक्त करना है तो इस प्लेस को फिलअप करने का 2 टाइप होगा, ठीक है, और इस प्लेस को फिलअप करने का 9 ही टाइप रहेगा। और इन सभी प्लेसों को आप 10 टाइप से फिलअप कर सकते हैं। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 9 दूनी 18 के बाद में 1 2 3 4 जीरो लगेंगी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर 6 अंकों की कुल कितनी प्राकृत संख्या होंगी जो 5 से विभक्त है। कुल पूछा गया है जो 5 से डिविजिबल हैं, 5 से विभक्त हैं। 6 अंकों की कुल कितनी प्राकृत संख्या होंगी जो 5 से विभक्त हैं। अब एक मैं आपके लिए सेपरेट एक स्पेशली वीडियो बना दूंगा जिसमें पूर्ण वर्ग संख्याएं, पूर्ण घन, अभाज्य संख्या, इन सब का एक अलग से सेपरेट वीडियो जिसमें कुल कितनी अभाज्य संख्याएं, कुल कितनी भाज्य संख्याएं, इस पर अलग से एक 10 से 15 मिनट का वीडियो आपके लिए आएगा। तो आप लोगों को वो बातें क्लियर हो जाएंगी। उसमें पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है, पूर्ण घन कितनी है, तो आप यहाँ तक का कंप्लीट कर लें। अगले वीडियो में संख्याओं से रिलेटेड जो कि क्रमचय संचय के द्वारा पॉसिबल होंगे उन क्वेश्चनों को मैं लेके आऊँगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।